जय श्री राम भाई। हम सवाल करेंगे परसेंटेज का। जिसने पहले सवाल वीडियो नहीं किया जो पूरी कर ली। 88 तक सवाल हमने कर लिए थे, 88 89 तक। और संख्या पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है। और 89वां सवाल है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, ठीक है। कि संख्या के, मान लो एक संख्या है, इसका 62% और इसी संख्या का कितना 80%, इसका अंतर कितना है 198 है, ठीक है। तो संख्या का 62% और 80%, तो इन दोनों का अंतर कितना है 18। तो 18 की वैल्यू कितनी है 198। 18 से इसे काटेंगे 11 तो एक की वैल्यू कितनी है 11। तो पूरे मतलब 100% की वैल्यू क्या होगी 1100। संख्या क्या है 1100 है। आगे का है, उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर बताना है। संख्या के 92% और 56% का अंतर बताना है। तो अंतर कितना होता है इनका, ये होगा 6 62, 62 हो गए 30, वो 6 और 30 36, 36 की वैल्यू बतानी है। एक की वैल्यू 11 थी, तो मतलब 36 की वैल्यू बतानी है। तो 11 से इंटू मार दो, 11 छिक्के 66 8 6, 33 और 6 39। तो आंसर हो गया 396। 90वां, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ठीक है। पूर्णांक कितना है 500, टोटल नंबर कितने 500। और उसमें कहा है ए को बी की तुलना 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। ए को बी की तुलना में कितने प्राप्त हुए हैं 25% अधिक हुए हैं। मतलब रेशियो क्या होगा 4 और 5, 25% को 1/4 कहते हैं ना। ए को 4 से कितने एक अधिक हुआ है, तो 4 और 5 रेशियो आ गया। आगे का है, बी को सी की तुलना में 60% अधिक। बी को सी की तुलना में कितने मिले 60% अधिक, तो बी और सी 5 और ये कितना हो गया 8। तो बी और सी का कितना हो गया 8 और 5 रेशियो। आगे का है, सी को डी की तुलना में 20% कम। सी को डी की तुलना में 20% कम, मतलब इसे 5 तो इसे 4। आगे का है, यदि ए को 80% अंक मिले, ए को कितने मिले हैं 80%, ठीक है। तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं ये बताना है। तो पहले तो हम ए और बी, सी और डी तीनों का रेशियो का कितने नंबर मिले उनका रेशियो निकालेंगे। तो इसमें बी कितना है 4 और इसमें 8 है। तो बी बराबर करने के लिए इसमें बी कॉमन है ना, बी बराबर करना पड़ेगा, इसमें इंटू कितना करना पड़ेगा 2 का। तो ये 8 हो जाएगा। तो ये ए का और बी का और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, ये 2 से गुणा करेंगे 10 और 2 से गुणा करेंगे इसमें 8, ठीक है। और ये सी कितना आ गया 5। ऐसे रेशियो बनाते हैं। अब यहाँ पर सी कितना है 5 और यहाँ पे कितना है 4। अब इसको 5 और 4 को बराबर बनाया, तो इसमें मैं 4 का इंटू करता हूँ तो 20 हो जाएगा, और इसमें 5 का गुणा करता हूँ तो ये भी 20 हो जाएगा। तो ए का और बी का और सी का और डी का रेशियो क्या आएगा, 10 का गुणा करेंगे 40, 10 से 8 में करेंगे 8 को 32, और ये 20, सी हो गया 20, और डी में 5 का इंटू करेंगे इधर, तो ये कितना हो गया 25। तो ये क्या हो गया, इनको ए का बी का सी का और डी का रेशियो आ गया। ए को कितने मिले हैं 80% तक मिले हैं। तो किसकी पूछा है इसमें, डी को पूछा है, डी को कितने मिले हैं। तो एक की वैल्यू कितनी है 2 है, मतलब जैसे 40 से 2 बार गए, तो डी को ऐसे 2 का करना था, तो डी को कितने मिले 50%। ये हो गया इसका आंसर। बताया है, रवि परीक्षार्थियों में 72% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। रवि को कितने मिले हैं 72% अंक मिले हैं। आगे का है, अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। 360 अंक मतलब 72% की वैल्यू कितनी है 360 अंक है। 100% की वैल्यू बतानी है। 18 से 4 बार और 18 से 2 36, 4 की वैल्यू 20 है, 4 से 5 बार, 1 की वैल्यू 5 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 500। तो पूर्णांक कितना है 500। अगला सवाल है 92। 92 में कहा है, किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए, ठीक है। किसी संख्या मान लो x है, इसमें 38 में जोड़ू तो वह अपने आप का 119% हो जाती है। तो ये अपने आप का कितना परसेंट हो जाती है 119% हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या कैसे निकालेंगे कि ये कितना होगा 119/100, 119 एक्स बट्टे 100, ये एक्स कितना है एक्स प्लस 38, ये 100 का इधर इंटू मारेंगे तो ये हो गया। तो ये हो गया 100x प्लस 38 का 100 में गुणा करेंगे तो 3800 बराबर कितना 119x। 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 19x की वैल्यू कितनी है 3800।
19 से ये क्या बार जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया 200। दूसरा तरीका इस सवाल को करने का ये है कि एक संख्या में क्या जोड़ा गया है 38 जोड़ा गया है, तो बढ़ा कितना है 19%, तो 100% होती है ना, तो 119 हो गया, मतलब 19% बढ़ा है। तो 19% कब बढ़ा है जब 38 जुड़ा है। तो 19 की वैल्यू कितनी है 38, तो 1% की वैल्यू कितनी है 2, 100% की वैल्यू 200। ठीक है, ऐसे जल्दी सवाल हो जाएगा। सवाल करेंगे 93। 93 में कहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या की 40% और 50% कम है। दो संख्या है, ठीक है, जो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है। इस तीसरी संख्या की तुलना में ही तो है, तो ये मान लो 100 है। ठीक है, तो एक तो 40% कम है, मैं कहूँ ये 40% कम है, मतलब ये 60 है। और एक कितना है 50% कम है, मतलब ये कितना है 50 है। तो ये इनका रेशियो आ गया। आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है, 50 को मैं 60 कैसे बनाऊंगा, तो ये कितने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी, 50 पे 10 बढ़ानी पड़ेगी ना। तो 50 पे 10 इंटू 100 के परसेंट, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से 20 बार, तो ये कितना हो गया 20%। ये सवाल है 94। 94 का है एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। एक संख्या है जो अन्य संख्या की 25% है, मतलब ये 20 है, वो 100 है, तो ये कितना है 25 है। ठीक है, एक संख्या इसका कितना परसेंट है 25% है। आगे का है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, रेशियो क्या आएगा इसका 1/4। बड़ी संख्या है जो छोटी संख्या से 3 अधिक है ना, वो कह रहा है कि नहीं 12 अधिक है, तो 3 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है 4। तो पहली संख्या होगी 4 और इस ये कितनी होगी 16। और इसमें पूछा कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या क्या होगी 16। सवाल करेंगे 95। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई। 30% की वृद्धि का मतलब 10 से कितनी होगी 13। ठीक है, वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई। 25% की कमी मतलब 4 से कितनी होगी 3, 1/4 कहते हो, 4 पे कितना 1 कम। फिर 25% की वृद्धि हुई, फिर 4 से कितनी हो गई 5। ऐसे पूछा संख्या में प्रतिशत शुद्ध वृद्धि या कमी बतानी है। तो या तो इधर से तिरछा काट लो, कट रहा है तो 5 से ये कितना बार गया 2 बार, 4 16 और दूनी 32। तो 32 से कितना होगा 13 39। तो संख्या पहले 32 से कितनी होगी 39 हो गई, तो 32 पे कितनी बढ़ी है 7 इंटू 100। 4 से गया 8 बार, 4 से गया 25 बार, तो 25 सत्ते 175, 175/8, 8 दूनी 16, एक 8 एक 8 और 7/5, 7/8 जो गया इसका आंसर। 7/8 का मतलब क्या होगा, 1/8 का 12.5%, लगभग 21.9%। 21.9%। ऑप्शन में क्या है 21 और 22, तो लगती कौन सा है 22 है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 22%, लगभग 22%। ठीक है, सवाल करेंगे 96। 96 में कोई संख्या एक से 50% कम है। कोई संख्या मान लो एक से कितना कम है 50% कम है, ये 2 है तो ये कितना है 1 है। 50% को क्या लिखते हैं 1/2, तो x अगर 2 है तो 1 कम है, तो रेशियो क्या आएगा 2 और 1 का। ठीक है, आगे का है अन्य संख्या x से 20% कम है। अन्य जो संख्या है x से कितनी है, मान लो z है 20% कम है, ये 5 है, ये मान लो 4 है। तो पहले हमें x और x को सेम बनाना है, तो इसमें 5 का इंटू और इसमें 2 का इंटू, तो 5 का करेंगे 10 और इसमें 5 का करेंगे y हो गया 5, तो y कितना हो गया 5 और ये x और ये 10 तो हो ही गया, 10 लिख दिया। x y z, z का परसेंट क्या है ये हो गया 8। तो रेशियो कितना आ गया x y और z का 10 रेशियो 5 रेशियो 8। आगे क्या कहा है दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या कौन सी, ये x को छोड़कर 5 और 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 और 8। ठीक है, सवाल करेंगे 97। 97 में क्या कहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 80% और 35% बड़ी है। मान लो दो संख्या है जो x है, x मान लो 100 है, तो एक कितनी बढ़ी है 80%, तो ये हो गया 180। एक 35% बढ़ी है तो ये हो गया 135, तो इनका रेशियो 5 से 20 बार।
5 से ये हो गया 36 बार, तो 5 से ये कितना बार गया, 5 दूनी 10 और ये बचा 3, 5 सत्ते 35। तो रेशियो कितना हो गया एक्स वाई जेड का, 20, 36, 27। आगे क्या कहा है, दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो कितना है, 36 और 27 है। 9 से काटेंगे 4 बार, 9 से काटेंगे 3 बार, तो आंसर क्या आ गया, 4:3। ठीक है। सवाल करेंगे 98वां। 98वें सवाल में क्या है, दो संख्याओं का योग 520 है। मान लो एक एक्स और एक वाई है, तो दोनों का योग कितना है, 520। आगे क्या कहा है, उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। मान लो ये बड़ी संख्या है, इसको 4% कम कर दें, तो एक्स का 4% का मतलब 96/100। ठीक है। तो 4% को क्या लिखते हैं, 1/25। तो 25 पे 1 कम कर दें, मतलब एक्स को कितना हो गया, 24/25 कर दिया जाए। और आगे कहा है, छोटी को 12% बढ़ा दी जाए। तो 12% मान लो ये बढ़ा दी जाए, तो 12% को क्या कहते हैं हम, 3/25। तो 4 को 1/25, 3 से गुणा कर देंगे तो ये 12% वैल्यू 3/25। तो ये 25 से 3 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 28। आगे का है, तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। तो ये दोनों संख्या है ना, एक्स का 24/25 और वाई का 28/25, ये दोनों समान है। रेशियो क्या आएगा दो संख्या का, 25 से 25 कैंसिल, एक्स का 24 रेशियो बराबर है वाई का 28। 4 से 6 बार, 4 से 7 बार, तो एक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया, एक्स का क्या है 7, वाई का होता है दूसरा वाला इधर के इंटू में जो 6। तो दोनों का रेशियो एक्स और वाई कितना, 7 और 6। दोनों का योग कितना दे रखा है, एक्स और वाई प्लस 520। तो इन दोनों का योग कितना है, 13। 13 की वैल्यू कितनी है, 520। 13 से कितना का, 13 चौक 52। एक की वैल्यू कितनी है, 40। तो एक संख्या होगी 240 और एक संख्या होगी 7 चौक 28, 280। तो ऐसा कौन सी संख्या पूछी है, छोटी संख्या पूछी है। तो छोटी संख्या क्या है, 240। ये हो गया इसका आंसर। ये आगे 99 से 107 तक सवाल हैं, ये 8 सवाल हैं, ये अपने आप करने हैं। ठीक है, उम्मीद है ये हो जाएंगे। आगे अगली वीडियो कल मिलेगी। जय श्री राम।